Hello students, welcome to EasySL classes. Today's topic is algebraic expressions. In this topic, we will study about addition, subtraction and multiplication of algebraic terms. Now we will study about addition of algebraic expressions. तो आज हम लोग एडिशन पढ़ने वाले हैं algebraic expressions का. हम लोगों ने इससे पहले अलजेब्रा की वीडियो में आपको कोफिशिएंट और फैक्टर्स, सम्स, अलजेब्रा इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था. वो एक बेसिक है, आप उसको जरूर देखें, उससे समझें. फिलहाल यहाँ पे हमको सीखना है इन एक्सप्रेशंस का मतलब, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कैसे करेंगे. सबसे पहले एडिशन सीखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन. तो देखिए कैसे करना है. आप लोगों ने लाइक टर्म सीखा था लास्ट टाइम, मैंने लाइक टर्म सिखाया था. तो उस लाइक टर्म में क्या था कि आपको लाइक टर्म ढूंढना था. अब यहाँ पे देखिए तीनों लाइक टर्म है. लाइक टर्म्स का मतलब था सेम वेरिएबल्स का होना. 5x, 7x, 6x सबको ऐड करते हैं. 5x प्लस 7x प्लस प्लस 6x. 5x तो 5x ही रहेगा प्लस 7x और यहाँ आप देखो प्लस माइनस 6x. अब जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हो सेम वैसे ही ऐड करना है. 7 5 12x माइनस 6x और 12 में 6 कट करोगे 6x. क्लियरली यहाँ पे आ जाएगा 6x. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट, दोनों में एक चीज ध्यान रखनी है आपको. वो ये है कि आपको लाइक टर्म चूज करने हैं. और लाइक और अनलाइक मैंने अच्छे से पढ़ाया था लास्ट वीडियो में. तो आप अगर नहीं जानते हैं उसके बारे में तो आप उसको जरूर देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है. ठीक है, फिलहाल आप देखिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इसमें क्या करना है, फिर से ऐड करना है. ये सारे ऐड वाले क्वेश्चन है. माइनस 6x² प्लस 5x² प्लस 9x². अब आप यहाँ देखो ये माइनस का 6 है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो 9 5 14. अच्छा देखिए सब में x²y है. थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ अगर यहाँ पे 9xy² हो जाता तो ये टर्म इसमें नहीं ऐड करेंगे. फिर हम लोग समझ रहे हैं ना बात. सेम लाइक टर्म पे, क्योंकि ये तो अनलाइक हो जाएगा, बिकॉज हियर इज द पावर ऑफ x 2 एंड हियर इज द पावर ऑफ y is 2. ओके, दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन, लाइक टर्म्स. ओके, 9 5 14x²y माइनस क्या है 6x²y. ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि सेम. बस इसी पे आपको ध्यान देना है. तो आंसर क्या हो जाएगा 8x²y. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4x² 5x² माइनस का 3x² और माइनस का 1/4x². पहला काम वही चेक करना है हमेशा. लाइक टर्म्स सब में x² है, यानी सब इजीली ऐड होंगे, तो जरा ऐड करते हैं. ठीक है, 3/4x² है. मैं क्या करूंगा, ये भी फ्रैक्शनल है, ये भी फ्रैक्शनल है, दोनों को एक साथ लिख लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं. ठीक, अब आप देखो. अच्छा मैं आप सोचो कि यहाँ ऐड करना है ना, तो यहाँ ऐड करो, और यहाँ माइनस होगा तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट माइनस लिख दिया. ओके, ये बात समझ में आ गई ना. आगे देखते हैं. प्लस का ये तो 5x² है और फिर से आप प्लस लगाओगे और माइनस का 3x² लिखोगे, तो फिर से वही हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस. मेरी बात समझ रहे हो ना, प्लस माइनस माइनस. ओके, इन दोनों का एलसीएम 4. ऊपर क्या आएगा 3x² माइनस x² प्लस 5 में से 3 कट करोगे 2x². यहाँ क्या बचेगा 2x² अपॉन 4 और ये क्या रहेगा 2x². 2 से 4 कट हो जाएगा. आगे देखेंगे x² अपॉन 2 प्लस 2x². और अभी भी इसको एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर देंगे जल्दी से. तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2 और ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 4x². तो आंसर आएगा 5x² अपॉन 2. ओके, क्लियर हो गया ना यहाँ तक. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. अभी तक तो जो हमने प्रीवियस 3 क्वेश्चंस देखे, इनमें हम लोगों ने एक ही तरह से क्वेश्चंस किए हैं. लाइक टर्म्स देखे हैं और ऐड किया है. हाँ, यहाँ जो साइन वाली बात आती है प्लस माइनस, आप जानते हो प्लस माइनस में माइनस होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए अभी सब में एक जैसे थे, यहाँ पे x था, यहाँ x²y था, यहाँ x² था, लेकिन यहाँ देखिए डिफर है, ABC है. तो अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, पहले एक साथ सबको ऐड करेंगे. 7a प्लस 3b माइनस c प्लस 2a प्लस 5b माइनस 3c प्लस 4a माइनस 6b प्लस 2c.
अब आप क्या करोगे, लाइक टर्म्स को एक साथ रखोगे। तो देखिए ए वाला पहले लिखते हैं सर, 7a प्लस 2a प्लस 4a, उसके बाद 3b 5b और 2 माइनस का 6b, तो प्लस माइनस फिर से वही हो जाएगा ना, समझ गए होगे। तो इसके बाद माइनस c माइनस 3c और माइनस प्लस का 2c, माइनस c माइनस 3c प्लस का 2। यहाँ देखो जरा ध्यान से, 7 2 9 4 13 है। यहाँ देखिए ध्यान से, 5 3 8 8b माइनस का 6b, और यहाँ देखिए 2c माइनस 3c माइनस 4c प्लस 2। 13 है तो ऐसे ही रहेगा, 8b में 6b कट करोगे 2b, और 2c में माइनस का 4c कट होगा तो माइनस का 2c, ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आगे आप देखेंगे कैसे इसका सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब्ट्रैक्शन के हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है -8xy फ्रॉम 7xy, सब्ट्रैक्ट -8xy फ्रॉम 7xy। फ्रॉम इससे करना है ना, तो आप इसको पहले लिखो 7xy माइनस -8xy, ये तो ये सब्ट्रैक्ट जो करना है, और ये साइन लगा हुआ है, माइनस माइनस आप जानते हो क्या, प्लस, तो 7xy प्लस 8xy, अच्छा दोनों ही लाइक टर्म्स है तो ऐड तो हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी तभी होंगे, तो आंसर हो जाएगा 15xy। ओके, नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, दिस टर्म फ्रॉम दिस, तो पहले इसको नोट करेंगे ना, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy। अब देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो माइनस लगा के ब्रैकेट भी जरूर लगाओगे, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy। अब ये देखो माइनस अंदर जा रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना y स्क्वायर। अब आप लाइक टर्म्स देखो, 2x स्क्वायर का लाइक टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इन दोनों देखो, माइनस 3y स्क्वायर में प्लस का y स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। ओके गुड, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6xy, क्योंकि इसका कोई लाइक टर्म है नहीं तो ये एज अबव ऐसे ही आ जाएगा। ओके क्लियर हुआ ना? नाउ द रीड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का पहले सम करना है, फ्रॉम द सम ऑफ इससे, कहने में आपसे एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिला दिए हैं, इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करना है, इसके सम में इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो फर्स्टली हम इन दोनों को लेते हैं क्योंकि इनका सम ऐड करना है, अच्छा इनसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं ना, तो 2m प्लस ब्रैकेट हटा देता हूँ, 2m प्लस 4n माइनस 3p स्क्वायर, इन दोनों का सम करने जा रहे हैं, प्लस लगाएंगे, अच्छा माइनस m है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस m प्लस लगाओगे माइनस हो जाएगा माइनस p स्क्वायर। ओके, इन दोनों का सम चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखिए 2m, ये 2m में अंडरलाइन करते रहो, इससे ये अपने को पता चल जाता है कि हम किस किस टर्म में कर रहे हैं, और वो टर्म हो भी चुकी है, 2m पॉजिटिव m नेगेटिव, तो ये बचेगा m, 4n में n कट कर लो 3n, 3p स्क्वायर में एक p स्क्वायर, अच्छा दोनों नेगेटिव है तो हो जाएगा माइनस का 4p स्क्वायर, ये आंसर आ गया किसका, इन दोनों का सम हो गया ये। अब हम लोगों को इन दोनों का सम निकालना है, इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 8m माइनस 7m प्लस 6p स्क्वायर, प्लस लगाओगे लेकिन माइनस के टर्म है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3m माइनस 4n माइनस p स्क्वायर। अब आप देखो 8m 3m, 8m में 3m कट 5m माइनस 7n माइनस 4n माइनस का 11n, माइनस माइनस प्लस होता है ना जब दो सेम साइड, तो माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 6p स्क्वायर p स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर। बस अब हमें क्या करना है, इस वाले में इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो लिखते हैं, लिखने का तरीका मैंने बताया m प्लस 3n माइनस 4p स्क्वायर, मैंने कहा जब दूसरी वाली टर्म लिखो तो ब्रैकेट जरूर लगाओ, माइनस 5n माइनस 11n प्लस 5p स्क्वायर, इसको खोलेंगे m प्लस 3n, ये तो ऑलरेडी खुला ही हुआ है, इसको खोलेंगे, जब ये ओपन होगा तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस 5m माइनस अंदर जाएगा प्लस 11n माइनस और अंदर जाएगा माइनस का 5p स्क्वायर, बस लाइक टर्म्स बनाओ सब्ट्रैक्ट कर दो, m माइनस 5n क्या हो जाएगा माइनस का 4n, 3n और प्लस 11 बोथ पॉजिटिव तो हो जाएगा 14n माइनस 5p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर माइनस का 9p स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। ओके,
सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बाद अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे। होप आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लाइक टर्म जैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे आप बेसिकली मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 2x and 3y, नंबर पे नंबर में मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6। अब देखो क्या x का y में मल्टीप्लाई करने कुछ आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे 6xy। अच्छा दोनों ही देखो डिफरेंट थे, x अलग है y अलग है, लाइक टर्म तो है नहीं, तो सीधे सीधे आपने लिख दिया। जहाँ पे सेम होंगे वहां पे देखते हैं क्या करना है। यहाँ देखिए ये है -2 और ये है -6, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 6 2 जा 12। अब यहाँ देखिए ये क्या है, p है ना, और यहाँ p और तो है नहीं तो p को लिख लीजिए। लेकिन यहाँ जब q में आप देखोगे तो ये q कितने हैं 1 और ये q कितने 2, q स्क्वायर मीन्स 2q, q एंड q की पावर 2, देयर आर q की पावर 3, देयर आर टोटल 3q। मतलब 3q नहीं बोलोगे, बोलो क्या q का q पावर 2 ये थी ना और एक ये था तो हो गया 3। समझ में आ गई होगी बात। ये वाला देखिए -5 -3 माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, x हो गया ना, तो हो जाएगा x स्क्वायर। y स्क्वायर के क्या कोई लाइक टर्म है, नहीं है, आप ऐसे लिख दो, और z स्क्वायर। समझ में आ गई बात। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए ये सब बिल्कुल सिंगल टर्म थे, एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म ये इस टाइप से। लेकिन अब ये देखिए ये एक क्वेश्चन है, एक टर्म है, उसके बाद एक ब्रैकेट बना हुआ है, तो जब सिंगल ब्रैकेट होगा तब कैसे करेंगे हम लोग, जब सिंगल ब्रैकेट होगा तब कैसे करेंगे। तो ये देखिए मैं इस क्वेश्चन के पहले आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा। ओके देखिए ध्यान दीजिए जरा, 4p है, इस ब्रैकेट के अंदर आप पहले इसको भेजेंगे कैसे, 4p इंटू -2p, और ये माइनस लगा है तो यहाँ पे 4p इंटू, चाहो ये लगाओ चैनल लगाओ, 4p इंटू -7q, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको हम लोग दोनों के साथ भेजेंगे। 4 2 8, अच्छा माइनस है माइनस लगाओगे, p स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये p है ये q है, 4 7 जा 28, माइनस का 28, ठीक है ये बात समझ आ गई। ये माइनस इसके साथ हो गया ना, -28 p और q, माइनस का 28 pq। अब जिस तरह से इस क्वेश्चन को किया है सिमिलरली इस क्वेश्चन को करेंगे तो समझेंगे। ये इसके पास जाएगा विद ब्रैकेट, 3x स्क्वायर y मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर का इसमें होगा, तो आप खुद ही देखो ये इसके बगल में लिख रहे हैं हम लोग, और यही एक बार इसके साथ जाएगा, बीच में प्लस लगा, आप भी प्लस लगाओगे, -3x स्क्वायर y इंटू 2z स्क्वायर x। ओके यहाँ तक क्लियर। अब आप देखो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस आने वाला है, 3 4 जा 12, x स्क्वायर कितने x हो गए टोटल, x की पावर 4, y स्क्वायर। यहाँ आप देखोगे माइनस है प्लस माइनस हो जाता है, 3 2 जा 6, x स्क्वायर और x क्यूब y z स्क्वायर, बिल्कुल इजीली बहुत आराम से, ठीक है मल्टीप्लाई। ओके अब हम लोग देखेंगे इस टाइप के ब्रैकेट्स जहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे एक टर्म थी एक ब्रैकेट था, अब दो ब्रैकेट होंगे उनका आपस में कैसे होगा तो ये भी समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखो 5x है, आप क्या करो दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को ओपन कर लो। मैंने क्या किया पहले वाले को ओपन किया, हमेशा यही करना, पहले वाले को ओपन कर लेना। वैसे आप किसी को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले 5x लिख लिया और दूसरे वाले ब्रैकेट को सिर्फ बगल में लिखो, ठीक। फिर पहले ब्रैकेट में सिर्फ 5x को लिखा था ना, तो अब क्या लिखा है +7 -7 होता तो वो लिखते हैं, जो होगा वही लिख देंगे, और फिर से दूसरे वाले ब्रैकेट को बगल में लाओ। ये बात समझ में आएगा। अच्छा आप देखो अब ये पूरा ऊपरी वाला क्वेश्चन तो बन गया, देखो ये फॉर्मेट कुछ इसी तरह से बनने लगा। बस अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 5x का 3x में करोगे तो अब जल्दी जल्दी करेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं, पूरी डिटेल में इस टाइप से लिखेंगे। 5x × 3, 5 3 जा 15, और x का x में हो गया ना 2। अच्छा इधर आओ, अब 5 इसके पास भी तो जाएगा, 5 2 जा 10, माइनस लगा तो माइनस लगाओगे, यहाँ x है यहाँ x नहीं तो x आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। 7 3 जा 21x, और 7 के जब 2 से कराओगे तो हो जाएगा 48। ओके अब देखो नीचे, अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, 15x²। अब आप यहाँ देखो -10x + 21x, 21 में 10 कट करोगे कितना आ जाएगा 11x, और माइनस का 40। ठीक है क्लियर हो गई बात। इस बात को थोड़ा और क्लियर करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन दिया गया, मैं इसमें एक टर्म और बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी एक टर्म और एक्सपेंड कर रहा हूँ कि आप मतलब ये समझो कि कभी 3 वाला दिया जाएगा तब आप कैसे करोगे।
मैंने अपने उनसे यहाँ पे 6z और ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 टर्म्स का ब्रैकेट है और ये 3 टर्म्स का ब्रैकेट है। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले को हम लोग को ओपन करना है, तो 1/3 एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, इस पूरी टर्म को लिख लेंगे 2x + 5y + 6z ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए फर्स्ट वाली टर्म लिखी, सेकंड टर्म लिख लेंगे -2/5y² ब्रैकेट लगाएंगे 2x + 5y + 6z। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं, 1/3 का 2 से करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और x² का x में करेंगे तो x³ आएगा, क्योंकि ये 2x है और ये एक x, समझ गए होगे। 1/3 का 5 से कराओगे तो 5/3 आ जाएगा, और x² का 22 कराओगे तो x² y आ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो साथ में टर्म्स लिख दिए जाते हैं। 1/3 के जब 6 से कराओगे ना तो इस तरह से होगा, देखो 6 × 1/3 करोगे, 3 से 6 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ क्या लिखोगे 2, और x² z के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2/5 y² को 2x से कराओगे तो माइनस आएगा, पहले तो माइनस तो आएगा ना, 2 2 ज़ा 4/5 y²x। अब ये 2/5 और अंदर जाएगा 5y के पास, तो फिर से देखो ये चीज 2/5 था और 5 के साथ आएगा, 5 के साथ 5 कट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2 -2, तो यहाँ आप लिख लोगे -2 y² y के साथ मिलेगा y³। अब 2/5 6 के पास जाएगा तो 6 2 = 12 -12/5 y² z, क्योंकि यहाँ z है ना, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अगर कोई टर्म लाइक टर्म होगा तो उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो आप जरा देखो, x³ है, क्या कोई x³ वाली टर्म है? नहीं है। x² y है, क्या कोई x² वाली टर्म है? नहीं है, ना ही x² z। तो इस तरह से कोई भी टर्म कॉमन टर्म नहीं है, ठीक है ना, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आगे देखेंगे इवेल्युएट करने को कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कैसे करते हैं। देखिए आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और उसको कहा जाएगा इवेल्युएट कीजिए। अब यहाँ देखिए इसको, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, तो आप मल्टीप्लाई नहीं करने लगेंगे, जो आपको कहेंगे वैल्यू वही आप पुट करने लगोगे। x = 2, y = -2। अच्छा हाँ, अगर बाकी आपको माना है तो मल्टीप्लाई करो, लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यू रखो। 2 वैल्यू कैसे रखनी है, इनटू x की वैल्यू 2 + y की वैल्यू -2, और यहाँ पे आ जाओगे 2 माइनस लगाए ना, और y की वैल्यू भी -2 है, तो माइनस लगाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 2, और ये हो जाएगा 2 + 2 4, 4 में 2 गया 2, और इंटू 4 वैल्यू आ जाएगी 8। तो इवैल्यूएट करने का मतलब है जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसको आप अपने इक्वेशन में पुट कर दोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है a² b² c² + 2abc, और वैल्यू इस तरह से रखनी है। तो a की वैल्यू 1 है ना, तो a की वैल्यू आप क्या रख दो 1² b की वैल्यू -1 -1 का स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू 0 0 का स्क्वायर, प्लस अब देखो एक चीज 2 × 1 × abc एक साथ लिखे, इसको हम मल्टीप्लाई में -1 × 0। अब देखो जरा समझना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 × 1 -1 × 1 करोगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि देखो -1 × -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 1 ही आएगा। अच्छा 0 का स्क्वायर 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज देखो 2 1 जा 1 और 2 1 जा -1 -2 × 0, तो 0 ऐसे आ देखो, जो 0 के साथ रहेगा वो 0 हो जाएगा, तो देखो सब 0 बचा क्या 1 1 2, तो इस तरह से ये इवैल्यूएट हो गया। देखिए अब एक क्वेश्चन देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का, जहाँ पे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब कुछ करना होगा। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको कैसे सीखोगे। देखो यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई जैसा कुछ है नहीं, तो आप सिर्फ बस लिखोगे साथ साथ। यहाँ देखो ये एक टर्म आती है जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब तो ऐसे ही लिखा है, तो बस ओपन करते जाओ। 1/3 y² -4/7 y + 5 -2 देखिए अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो -2/7 y माइनस और अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस y²/3, या ऐसे लिख लो 1/3 एक ही बात है, -2 अंदर और जाएगा तो हो जाएगा -2। यहाँ पे देखिए -1/7 अंदर जाएगा, -1/7 y माइनस माइनस +3 माइनस, और ये हो जाएगा -2y²। अब यहाँ पे देखेंगे लाइक टर्म्स बनाएंगे। देखिए ये y² वाला है, ये y² वाला है और ये y² वाला है, इन तीनों को एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y²/3, ये हो जाएगा प्लस y²/3, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y²। ओके, अब देखिए ये 4/7y, ये -2/7y और ये -1/7y, इन तीनों को भी एक साथ ले लेंगे, और -2/7y। ओके, ये +5, ये -2 और ये +3। अच्छा ये तो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो, 5
5 में 2 कट करोगे 3 और 3 3 6, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। ओके अच्छा इन दोनों को देखो, दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y² 3 और ये रहेगा -2y²। इन दोनों का भी एलसीएम इन तीनों का सेम हो जाएगा, तो जब ऐड करोगे ना तो यहाँ पे सीधे आप लिख दो 7, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस लगा लो, यहाँ माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा -4/7, मैंने यहाँ y लिखा है देखो, -4y -y -2y और ये हो जाएगा +6। अभी देखो 4y 1y 2y कितना हो जाएगा -7y। अच्छा इसका एलसीएम ले लो 1 मान के, 3 वन जा 3, 2y² -6y² प्लस, अच्छा जब ये करोगे ना तो -7y आ जाएगा, तो आप ऐसे लिख लो -7y/7 प्लस 6, 7 से 7 कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4y² -3 y + 6। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सिंपल, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप इसके सारे क्वेश्चन लगाइए, अपने बुक से एक्सरसाइज लगाइए, और अगर एल्जेब्रा के बारे में और भी बेसिकली आपको कुछ जानना है, बेसिक चीज़ें सीखनी है, तो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, जरूर देखिए, उसको सीखिए, उसके बाद इसको लगाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व कीजिए और बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।